Hello everyone, Unit 2 Polynomials, Question number 1, fourth part. Okay, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर में 15, हमें जीरोस फाइंड करने हैं और इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ टी, ध्यान देगा नॉट एफ एक्स, एफ टी। तो एफ टी को हमने इसे लेफ्ट टी लाइट कर लिया और एक आइडेंटिटी दी फैक्टराइजेशन में, शायद आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, सपोज ये 2 नंबर है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 3 लिखा हुआ है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। यानी हर एक होल नंबर 2 स्क्वायर रूट के मल्टीपल में टूट जाता है, फैक्टर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब देख लीजिए। और एक होल नंबर सपोज 2 है, इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। 3 है सपोज तो √3 लिख सकते हैं। और सपोज 15 है तो इसको हम लिख सकते हैं √15 इंटू √15। जब लाइक रूट आ गए यहां पर 2 टाइम तो इसको हम √2 का स्क्वायर लिख दें, इसको √3 का स्क्वायर लिख दें। यस, और ये हो गया आपका √15 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर तो आपका टी का होल स्क्वायर हो गया। 15 को हम क्या लिखेंगे, √15 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये किसकी फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इक्वल टू टी एंड बी इक्वल टू √15। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए मीन्स टी और बी मीन्स √15। तो ए टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ठीक है, तो इसमें मिडिल टर्म का सही फैक्टराइजेशन हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा उसमें कौन सी आइडेंटिटी लेगी, किस तरह से उसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां हमने इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाई, उसमें आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी माइनस बी। हमारे दो फैक्टर निकल के आए, टी पर √15 और टी माइनस √15। अब जीरोस के लिए क्या करते हैं, क्या बताया गया था, जीरोस के लिए जो भी फैक्टर आया उनको क्या करेंगे, जीरोस के इक्वल। तो यहां लिखेंगे फॉर जीरोस पुट एफ टी इक्वल टू 0। एफ टी क्या है, टी प्लस √15 टी माइनस √15। यस, तो एक बार क्या करेंगे, इस टी प्लस √15 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार क्या करेंगे, टी माइनस √15 को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर ये 0 के इक्वल है तो t इक्वल टू क्या आएगा, माइनस √15। और अगर ये 0 के इक्वल है तो t इक्वल टू क्या आएगा, प्लस √15। क्लियर, दो फैक्टर आ गए तो क्या हो गया, सो द जीरोज आर माइनस √15 एंड प्लस √15। ठीक है, तो ये क्या करता, हमने जीरोस किया था ना, तो हमने जीरोस का आंसर लिखा कि देखिए फैक्टर आपने हमने किए आपके गिवन इक्वेशन के, और फैक्टर करके इसके दो जीरो निकल के आए, माइनस √15 और √15। ओके, तो लेट अल्फा इक्वल टू माइनस √15 और बीटा इक्वल टू √15। तो ये थे इसके दो जीरोस। अब हम करेंगे इसको वेरीफाई। देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं, फॉर वेरिफिकेशन। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, सम ऑफ द जीरोस की, सम ऑफ द जीरोस। आइडेंटिटी लगाते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी का कोफिशिएंट। देखिए टी है यहां पर, टी है यहां पर, नहीं है, जो चीज नहीं है वो क्या होती है, 0। और टी स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, कुछ भी नहीं है, और जिसका मल्टीपल कुछ भी नहीं होता है तो वो क्या माना जाता है, 1, क्योंकि इसे हम 1 इंटू टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। और सम हमने क्या लेट किया है, जीरोस अल्फा और बीटा।
तो इसके यहां पर लिख दीजिए अल्फा और बीटा। क्या करना है, सम, तो बीच में प्लस लगा दिया। अल्फा के प्लेस पे अल्फा की वैल्यू, बीटा के प्लेस पे बीटा की वैल्यू, और जीरो को किसी डिवाइड करें क्या आएगा, जीरो। माइनस रूट 15 पर रूट 15 क्या होगा, जीरो। तो ये क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS भी जीरो आया और RHS भी जीरो आ गया। ये हो गया वेरिफिकेशन, बट कंप्लीट नहीं है। वेरिफिकेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों की फॉर्म में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। Product of zeros. Product of zeros. Okay. फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा किसमें चल रहा है, टी में। तो प्रोडक्ट किसका करना था, जीरोस का। जीरोस का हमने क्या लेट रहे थे, अल्फा और बीटा। ठीक, कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पर देखिए 15, नो माइनस 15 विथ साइन लेना होगा। और टी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है। अल्फा के प्लेस पे अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या था आपके पास, माइनस रूट 15। बीटा आपके पास क्या है, रूट 15। 1 अपॉन में कुछ होता नहीं है, ठीक है। माइनस दो सेम रूट की मल्टीप्लाई क्या होती है, एक होल नंबर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में, दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई एक होल नंबर होती है, यानी हर एक होल नंबर दो सेम रूट में टूट जाता है। तो माइनस रूट 15, यानी माइनस तो है ही आपके पास, रूट 15 टू रूट 15 क्या होगा, 15। ये हो गया हैंस वेरीफाई, लेकिन जो LHS में वैल्यू आई वही RHS में आई। ठीक है, तो सम को हमने इक्वल दिखाया, 0 इक्वल 0। प्रोडक्ट में हमने सेम दिखाया, -15 -15। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस वेरीफाई। तो ये प्रॉपर स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, प्रॉपर फैक्टर कीजिए, उनको 0 के इक्वल रखिए, आइडेंटिटी लीजिए सम ऑफ द जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू प्रॉपर नोट करके उसमें, तब जाके सिंप्लीफाई कीजिए। ना LHS से RHS में कुछ जाता है वेरिफिकेशन, ना RHS से LHS में कुछ आता है। तो मे भी वीडियो देख के समझ में आ गई होगी, और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज मैथ नीड्स से प्रैक्टिस। थैंक यू।